हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8वीं में आज हम विज्ञान विषय में पार्ट 6 दहन एवं ज्वाला का यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 5 तक के सभी वीडियो को हल कर रखा है। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, हमारे पाठ का जो टाइटल है वो क्या है, दहन एवं ज्वाला। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं हमें। प्रश्न पहला है, दहन क्या है? नीचे दिए गए पदार्थों में से दहा एवं अदहा पदार्थों को पहचान कर लिखिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दहा पदार्थ एवं अदहा पदार्थ जो जलते हैं वो दहा पदार्थ कहलाएंगे, और जो जलने में सहायक जो नहीं जलते वो अदहा पदार्थ कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले लकड़ी, तो लकड़ी जो है वो जलती है, ईंधन है, तो हम किस में रखेंगे? लकड़ी को दाह पदार्थ में। ऐसे कागज भी दाह पदार्थ है, जलता है। लोहे की किले अदाह पदार्थ हो जाएगा। फिर ऐसे देखिए, मिट्टी का तेल दाह पदार्थ हो जाएगा, काष्ठ कोयला भी दाह पदार्थ हो जाएगा, और यहाँ पर पत्थर का टुकड़ा और कांच अदाह पदार्थ होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा है, उष्मीयमान किसे कहते हैं? ईंधन के उष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो देखिए, उष्मीयमान किसे कहते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से, जब 1 किलोग्राम जब ईंधन 1 किलोग्राम जलता है, उसके दहन से प्राप्त उष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका उष्मीयमान कहलाती है। यानी कि 1 किलो ईंधन जो जला, उसके जलने के बाद में जो उष्मा उत्पन्न हुई, उष्मा की ऊर्जा उत्पन्न हुई, वो उसका क्या कहलाएगा? उष्मीयमान कहलाता है। ईंधन के उष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम यानी कि शॉर्टकट में केजी प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न तीसरा देखिए, ईंधन क्या है? अच्छे ईंधन की विशेषता लिखिए। तो देखिए, ईंधन क्या होते हैं? जो हम जलाते हैं, जैसे एलपीजी है, हमारे घर में जो गैस उपयोग की जाती है वो एलपीजी, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी ईंधन है। तो घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित उष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, जिनसे हमें उष्मा प्राप्त होती है, उनके स्रोत कौन कौन से? लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि, ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अब अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो, मतलब आसानी से मिल जाए, सस्ता हो और वायु में सुगमता पूर्वक जलता है। तो इस प्रकार हम ईंधन के और इसके विशेषता लिख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चौथा। यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, आपने देखा होगा पेट्रोल पंपों पर अग्निशामक यंत्र देखे होंगे, या फिर आपने एलपीजी जहाँ से हम लेते हैं वहाँ पर भी अग्निशामक यंत्र लगे होते हैं। तो यहाँ पर अग्निशामक यंत्र जो होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के कार्य में आती है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो बाहरी गैस होती है, वो एक तरह से कंबल का कार्य करती है। वो जब जहाँ पर आग लगती है वहाँ पर उसको छोड़ा जाता है, तो वो ईंधन को और वायु को अलग अलग कर देती है, और जलने के लिए वायु आवश्यक है, और जब वायु नहीं मिलेगी तो ईंधन अपने आप बुझ जाएगा। तो इसलिए विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है, क्योंकि ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन का जो संपर्क है वो टूट जाता है तथा आग बुझ जाती है। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। तो देखिए, जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक है, इसके निम्नलिखित कारण है। देखिए, पहला कारण तो एक, लकड़ी बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं, क्योंकि ये इसका पूर्ण दहन नहीं होता है। लकड़ी का पूर्ण दहन नहीं होता है, बिना जले क्या छोड़ती है? कार्बन कण छोड़ती है। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा कारण हो जाएगा, लकड़ी के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है जो अत्यंत विषैली गैस है। और तीसरा कारण हो जाएगा हमारा, लकड़ी के जलने से CO2 गैस निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, जिससे हमारे वायुमंडल का तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। देखिए, प्रश्न नंबर 6 जो दिया हुआ है, तीव्र दहन, स्वतः दहन तथा विस्फोट से आप क्या समझते हैं? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो तीव्र दहन, सबसे पहले तीव्र दहन को समझिए।
तो वह दहन जिसमें पदार्थ तेजी से जलने लगता है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता तीव्र दहन कहलाता है। जैसे हम फास्फोरस का उदाहरण लें, फास्फोरस को जब जलाया जाता है तो वो तुरंत आग पकड़ लेता है, वो कमरे के ताप पर भी गर्म होकर जलने लग जाता है। इस प्रकार का दहन क्या कहलाएगा? तीव्र दहन कहलाएगा। फिर हम बात करते हैं स्वतः दहन। वह दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी कारण अचानक लपटों के साथ जल उठता है वो स्वतः दहन कहते हैं। और तीसरा है हमारा विस्फोट। तो विस्फोट सभी ने देखा, सभी ने पटाखे चलाए, तो पटाखा एक तरह से विस्फोट है। ऐसा दहन जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे बम के फूटने पर विस्फोट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है और ध्वनि भी उत्पन्न होती है, तो वो विस्फोट कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7वां। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता है? तो यहाँ पर देखिए ज्वलन ताप सबसे पहले, तो वह न्यूनतम ताप, वह सबसे कम से कम ताप जिस पर पदार्थ जलने लगता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलने लगता है उसको ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे कागज का टुकड़ा है, तो कागज के टुकड़े को माचिस की तीली से जला सकते हैं, तो वो क्या है, उसका ज्वलन ताप कम है क्योंकि वो कम ताप पर भी जलने लग जाता है। जबकि लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक होने के कारण यह सरलता से आग नहीं पकड़ती है। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन माना गया है, क्यों? तो देखिए मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी एक अच्छा ईंधन है, क्योंकि मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में अगर हम पेट्रोल डीजल का उपयोग करेंगे तो एक खतरनाक विषैली गैस छोड़ते हैं धुएं के रूप में, जबकि सीएनजी में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीएनजी जो होती है वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, इससे वायु प्रदूषण नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9वां। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है कि दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप लेते हैं जिसमें हम मेज के ऊपर 3 मोमबत्ती को जलाते हैं। अब एक मोमबत्ती को 2 टुकड़ों के बीच में हम हवा का प्रवेश हो ऐसा ऊपर से नीचे से खुला रखते हैं, तो वो क्या होगा, उसमें वो आसानी से जलती रहेगी। लेकिन दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो हम नीचे गुटके रखे हुए हैं उन गुटकों को हटा देंगे, तो वो मेज पे रखा जाएगा वो कांच का टुकड़ा। केवल अब ऊपर से जल रहा है तो ऊपर से वायु नहीं मिल पाएगी इतनी, तो कंपन करेगी बार बार और आग बुझने का प्रयास करेगी। और तीसरी स्थिति में हम ऊपर से भी कांच से उसको ढक देते हैं। अब कांच से ढकने पर उसमें क्या होगा, वायु का प्रवेश नहीं हो पाएगा, वायु का प्रवेश नहीं होगा तो आग बुझ जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दहन के लिए वायु आवश्यक है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है एक जलती हुई एक जलती हुई मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए, कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। ये पहली स्थिति हो जाएगी। अब लकड़ी के गुटके को हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए, पुनः ज्वाला को देखिए। अंत में तीसरी स्थिति में क्या करना है हमें, अंत में कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए, पुनः देखिए। तीनों स्थितियों में से पहली स्थिति में मोमबत्ती जलेगी, दूसरी स्थिति में कंपन करके बुझ जाएगी और तीसरी स्थिति में पूरी तरह से बुझ जाएगी। इस प्रकार हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप द्वारा बता सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10वां। देखिए प्रश्न नंबर 10वें में मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाकर इसके विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। तो देखिए यहाँ पर एक मोमबत्ती का ज्वाला का विभिन्न क्षेत्र है, 6.13 हमारा चित्र। यहाँ पर देखिए सबसे गर्म भाग, जो सबसे ऊपरी भाग रहेगा वो सबसे गर्म भाग रहेगा, और पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है, ये कैसा होता है, इसका रंग नीला। फिर जो बीचों बीच का भाग रहेगा वो कम गर्म रहेगा, वो सबसे कम रहेगा जहाँ पर बत्ती जल रही है वहाँ सबसे कम रहेगा। तो आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला, जो आंशिक दहन वाला मध्य भाग रहेगा वो पीला रहेगा, उसके बीच वाला कम गर्म रहेगा, और जो सबसे ऊपरी रहेगा नीला भाग वो सबसे गर्म रहेगा। ज्वाला का नामांकित चित्र यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है, जो सबसे ऊपरी क्षेत्र होता है उसका ताप बहुत अधिक है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग करते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हमने दहन और ज्वाला का संपूर्ण हल किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे भी आप तक हमारी वीडियो पहुंचती रहे। थैंक यू।